अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्विक नॉलेज बाय मीरा फातिमा। सो हम बात कर रहे थे इसमें करेंगे अबाउट द हॉर्नर सिंड्रोम एंड द ओक्यूलोमोटर नर्व पैल्सी। अच्छा, हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है, ये हमने फिज़ो में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हॉर्नर सिंड्रोम में आपके पास सबसे पहले मैं आपको बताऊँ होता क्या है। आप हमें पता है कि हमारे पास हेड एंड नेक रीजन के लिए जो सिंपैथेटिक सप्लाई आ रही होती है, वो आपके पास यहाँ पर सर्वाइकल सिंपैथेटिक जो गैंग्लियन पड़े होते हैं उनसे आ रही होती है। तो सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन में जाकर ग्रे एरिया में कहाँ से आ रहे होते हैं, आपके पास जो फाइबर्स होते हैं वो आपके पास थोरेसिक जो है सेगमेंट से आ रहे होते हैं, थोरेसिक सेगमेंट से स्पाइनल कॉर्ड से आपके पास आ रहे हैं। अगर आपके पास सर्वाइकल सिंपैथेटिक ट्रंक जो है उसी में कोई इंटरप्शन हो जाएगी, तो आपके पास जो हेड एंड जिस अगर आपके पास राइट पे हो रही है लेफ्ट पे हो रही है, ठीक है, तो जिस साइड की भी होगी उस साइड का जो आपके पास हेड का रीजन होगा उसमें आपके पास जितने भी जो होंगे सिंपैथेटिकली स्टिमुलेटेड जो फंक्शंस हो रहे हैं फिर वो नहीं होंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपके पास इंटरप्शन हो रही है आपके पास सर्वाइकल सिंपैथेटिक ट्रंक की, जिसकी वजह से आपके पास एब्सेंस हो रहे हैं सिंपैथेटिकली स्टिमुलेटेड फंक्शंस ऑफ द इप्सिलेटरल साइड ऑफ द हेड, ठीक है। अब आपके पास इसके आपके जो हॉर्नर सिंड्रोम के क्या साइंस हैं जो आपको नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, तो आपके पास जो प्यूपिल है ना ये कॉन्स्ट्रक्ट कर जाएगा। रीजंस मैं आपको एंड पे बताती हूँ क्यों क्यों हो रही है, बट आपके पास ये 4 रीजंस आपने जो है वो साइंस याद रखने हैं। आपके पास प्यूपिल ने कंस्ट्रक्ट करना है, सुपीरियर आईलिड ने जो है आईलिड जो है उसने ड्रूप कर जाना है। आपके पास जिस एरिया पे सब कुछ हो रहा है उस एरिया की आपके पास स्किन रेड हो जाएगी और स्किन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और आपके पास उस एरिया ऑफ स्किन में स्वेटिंग नहीं होगी। सपोज करो आपके पास राइट हाफ ऑफ द फेस है जिसमें आपके पास सिंपैथेटिक जो है ना एब्सेंस हुआ है, ठीक है। अब राइट हाफ ऑफ द फेस में अगर आप देखो तो आपके पास उस एरिया ऑफ द फेस में मतलब राइट हाफ जो राइट आई होगी उसका प्यूपिल कंस्ट्रक्ट किया होगा एक तो, और आपके पास उस पे आईलिड ड्रूप की होगी, ठीक है। उस वो वाला आपके पास आधा हाफ जो आपके पास जो हाफ ऑफ फेस है ना वो आपके पास एक तो रेड होगा और उसकी जो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द अदर हाफ ऑफ द फेस, ठीक है। और उस हाफ ऑफ द फेस पे आपको स्वेटिंग भी नहीं होगी। अब देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल हो रही है, हमें पता है प्यूपिल में एक आपके पास मसल होता है स्फिंक्टर प्यूपिली, एक होता है डायलेटर प्यूपिली, ठीक है। स्फिंक्टर प्यूपिली के लिए जो है वो काम करता है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आते हैं इसके पास, डायलेटर के लिए हमारे पास इसको हमने सिंपैथेटिक से स्टिमुलेट हो रहा है, ये आपके पास पैरासिम्पैथेटिक से हो रहा है। अब देखो सिंपैथेटिक तो आ नहीं रहे, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होंगे तो जब जो स्फिंक्टर प्यूपिली मसल को कोई अपोज करने वाला अब नहीं रहा, ठीक है, तो ये अपना काम जम के करेगा, ठीक है, क्योंकि इसको तो रोक टोक वाला है ही नहीं। तो क्या होगा आपके पास प्यूपिल क्या होगा कॉन्स्ट्रक्ट कर देगा, ठीक है। अब आपके पास मैंने आपको बताया था कि जो लिवेटर पाल्पेबल सुपीरियर्स मसल होता है उसको सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी होती है। जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन नहीं होगी तो वो आपके पास आई एलिवेट नहीं होगी, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा सुपीरियर आईलिड ड्रूप कर जाएगी। फिर आपके पास जो है वो रेडनेस और इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द स्किन होते हैं, क्यों क्योंकि आपके उस हाफ ऑफ द फेस पे जो ब्लड वेजल्स होंगे उनकी सिंपैथेटिक टोन होती है ना वेजल्स में, वो नहीं होंगी, वो डायलेट कर जाएंगी। जब डायलेट करेंगी ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वो एरिया स्किन आपके पास रेड भी हो जाएगा और उसका आगे टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर आपके पास हमें पता है कि स्वेटिंग के लिए भी जो है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन चाहिए होती है। जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन नहीं होगी तो स्वेटिंग भी नहीं होगी और आपके पास एनहाइड्रोसिस जिसे हम कहते हैं। अब ओक्यूलोमोटर नर्व पैल्सी। अच्छा, ओक्यूलोमोटर नर्व जो है पैल्सी मतलब पैरालाइज हो गई है। अब वो इसके अगर हम सबसे पहले बात करें ओक्यूलोमोटर नर्व किन किन मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। ये आपके पास सारे के सारे एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स को सप्लाई कर रही होती है एक्सेप्ट 2 मसल्स, जो कौन से हैं आपके पास लैटरल रेक्टस एंड सुपीरियर ऑब्लिक। लैटरल रेक्टस के लिए हमने याद किया हुआ था LR6 SO4, मतलब SO4 सुपीरियर ऑब्लिक को 4th नर्व ने सप्लाई करना है डेट इज ट्रॉक्लियर, और लैटरल रेक्टस को 6 ने सप्लाई करना है विच इज एब्ड्यूसेंट। इन दोनों के अलावा आपके सारे के सारे एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स को जो है वो सप्लाई करेगी। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था लेवेटर पाल्पेबल सुपीरियर्स को भी सप्लाई करेंगी और आपके पास स्फिंक्टर प्यूपिली को भी सप्लाई करना है इसने, ठीक है। अब इनको अगर आप दिमाग में रखो तब हम देखते हैं अगर इसकी पैरालिसिस हो गई है तो हमारे पास क्या क्लिनिकल जो है फीचर्स नजर आएंगे हमें। अगर हम सुपीरियर लेवेटर पाल्पेबल सुपीरियर्स की बात करें, अगर इसको ये भी सप्लाई करिए जब इसमें पैल्सी होगी तो ये काम नहीं करेगा मसल, ये जब ये मसल काम नहीं करेगा तो आपके पास आईलिड क्या करेगी ड्रूप कर जाएगी, ठीक है, मतलब टॉसिस हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है कि आपके पास ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई होता है, उसने क्या करना था आईलिड को क्लोज करना होता है और जो है वो लेवेटर पाल्पेबल से खोलना होता है। जब आपके पास लिवेटर पाल्पेबल सुपीरियर्स मसल जो है वो काम नहीं करेगा तो इस मसल को कोई अपोज नहीं कर सकेगा, इसको तो 7th नर्व सप्लाई कर रही है ना, वो तो इंटैक्ट है। तो जब इसको कोई अपोज नहीं करेगा तो आपके पास आईलिड ड्रूप कर जाएगी। अब आपके पास जो है वो स्फिंक्टर प्यूपिली मसल भी जो है पैरालाइज हो जाएगा, इसकी वजह से स्फिंक्टर प्यूपिली मसल पैरालाइज हो जाएगा, जो उसको प्यूपिल को कॉन्स्ट्रक्ट करा था प्यूपिल को कोई कॉन्स्ट्रक्ट करने वाला बचा नहीं तो प्यूपिल डायलेट कर देगा आपके पास, ठीक है। फिर हमें पता है कि इसने ना लैटरल रेक्टस को सप्लाई किया और ना ही सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई किया। अब ये दोनों बहुत खुश हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी तो सारे मसल्स गए, बस इन ये अपने काम जो है वो अभी कर सकते हैं। तो लैटरल रेक्टस उसको लैटरली मतलब जो है वो पुल करेगा प्यूपिल को, मतलब एबडक्ट करेगा, और सुपीरियर ऑब्लिक उसको डाउनवर्ड मतलब डिप्रेस करेगा।
क्योंकि आपके पास देखो मीडियल रेक्टस को भी सप्लाई कर रही थी ओक्यूलोमोटर एक्स्ट्रा जो पार्ट मसल है एक, तो मीडियल रेक्टस पैरालाइज हुआ हुआ है और आपके पास इंफीरियर ऑब्लिक जो इसको एलिवेट करा था वो पैरालाइज हुआ हुआ है, ठीक है। तो मतलब इनको अपोज, इन मसल्स को कोई अपोज करने वाला मसल अभी बचा नहीं है, जिसकी वजह से क्या करेंगे ये आईलिड को प्यूपिल को एबडक्ट भी करवाएंगे और डिप्रेस भी करेंगे। क्या होगा, सुपीरियर आईलिड ड्रूप कर जाएगी, आपके पास प्यूपिल जो है वो डायलेट कर जाएगा और फुली एबडक्ट और डिप्रेस हो जाएगा। फिर हमें पता है अगर आपके पास एब्ड्यूसन नर्व की पैल्सी हो जाएगी ना, एब्ड्यूसन नर्व हमें पता है सिर्फ और सिर्फ लैटरल रेक्टस मसल को सप्लाई कर दी थी, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे LR6 लैटरल रेक्टस को एब्ड्यूसन नर्व सप्लाई करेगी। जब आपके पास ये नर्व की कोई पैल्सी होगी, दैट मीन्स इसकी पैरालिसिस हो गई है, तो क्या हो जाएगा आपके पास लैटरल रेक्टस मसल काम नहीं करेगा। जब वो काम नहीं करेगा तो जो आपके पास प्यूपिल है वो एडक्ट कर देगा। मीडियल रेक्टस को कोई अपोज करने वाला नहीं है, तो मीडियल रेक्टस को कोई अपोज करने वाली नहीं है तो वो उसको क्या करेगा, देखो ये अगर हम मैं सपोज करूँ ये आपके पास प्यूपिल है, ये आईलिड समझो है, इस तरफ आपके पास मीडियल रेक्टस पड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरफ लैटरल पड़ा हुआ है, तो इन दोनों ने अपनी तरफ खींचना है और दोनों के एक्शंस जो हैं वो कैंसिल आउट होते हैं, तो हमारे पास जो प्यूपिल होता है वो सेंटर में रहता है। अब हमने बात की कि ये आपके पास मसल जो है पैरालाइज हो गया है, तो ये इसको मीडियल रेक्टस अपनी तरफ खींचेगा, जब अपनी तरफ खींचेगा किसी अपोज नहीं करा तो प्यूपिल क्या हो जाएगा, एडक्ट हो जाएगा, ठीक है।